पिछले भाग में वो तुम ही थी जिसने पत्रकारों को बुलाया और मेरे परिवार को फंसा दिया। हमारे बीच में जो भी था वो आज और अभी से खत्म है। मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं। तुमने टीचर की बेटी के पास जाने का मन बना लिया है ना? तुम पछताओगे कि तुमने मुझे छोड़ दिया और उसको चुन लिया। मिस वॉटर्स के साथ जो हुआ उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि मिस वॉटर्स को अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। ये लड़की वाकई तुम्हारी अपनी बेटी है, क्योंकि डीएनए टेस्ट कभी झूठ नहीं बोलता। क्या आपको उसे छोड़ने का अफसोस है? बिल्कुल भी नहीं। सुनो, अगर तुम कुछ पाना चाहती हो तो तुम्हें हर चीज में सबसे बेहतर होना पड़ेगा, बिल्कुल मेरी तरह। बिल्कुल सही। तुम्हें पता है, तुम्हें अपना 6.5 पाउंड वजन घटाना पड़ेगा। वैसे ये मैं तुम्हारे फोटोशूट में पहनने के लिए लाई हूं। ये थोड़ा छोटा है। अगर ये तुम्हें फिट नहीं हुआ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। कल से डाइट फॉलो करो, सिर्फ 1000 कैलोरीज पर डे। मैं इसे ट्राई करती हूँ। तुम बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही हो। तुम्हारी उम्र में मैं 3 बार ब्यूटी क्वीन चैंपियन बन चुकी थी। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है मॉडलिंग में अपना करियर बनाने की। तुम तो ठीक से वर्कआउट भी नहीं करती हो। दिन में सिर्फ 2 घंटे वर्कआउट सुनने में मजाक लगता है। मैं तो दिन में 4 घंटे एरोबिक्स किया करती थी और फ्रूट्स भी नहीं खाती थी। फिर भी सबसे पतली कमर थी मेरी। फिट नहीं आया ना? मुझे पता था। मैंने कहा था ना कि दूध वाली कॉफी मत पियो। ओह, दर्द हो रहा है। रुको। फोटोशूट को कैंसिल कर दे मॉम। वो तुम हो जिसे मैं कैंसिल करने वाली हूं। ये लो, 5 मिनट में तैयार हो जाओ। हाँ, और मैं फोटोग्राफर से कह दूंगी कि तुम्हारी कमर फोटोशॉप से पतली कर दे। कितनी अच्छी सुबह है। कुछ खास नहीं। ठीक है, आज डैड मुझे स्कूल के बाद लेने आएंगे। तो क्या तुम इजाजत मांग रही हो? नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। डैड ने मुझसे कहा कि मुझे आपसे पूछना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि अपने डैड से मिलने के लिए मुझे आपसे पूछने की जरूरत है। तुम्हारे डैडी बहुत ही मूडी हैं। एक दिन बहुत अच्छे से प्यार कर रहे हैं और दूसरे दिन बिल्कुल अलग हो जाएंगे। मुझे आप पर भरोसा नहीं। निकी, मेरी बात का भरोसा करो, क्योंकि जब कोई तुम्हारा करीबी हो और वही तुम्हें ठेस पहुंचाए तो बहुत दर्द होता है। ये सब झूठ है। वो बहुत अच्छे हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं। हाँ, वो तुम्हें प्यार करते हैं, पर परवर नहीं। मैं आज उनसे मिल रही हूँ। सुनो, तुम शांत हो जाओ। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। क्या हम दोनों एक साथ कहीं लंच पर चलें? अच्छा होता वो आपको निकाल देते, फिर मुझे आपको स्कूल में देखना नहीं पड़ता। हेलो मॉम। हाय बेटा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मैं भी। कैसे हो? ठीक हूँ मॉम। वहाँ मौसम कैसा है? यहाँ पोलैंड में तो बारिश ही होती रहती है। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ आओ मेरे पास, लेकिन तुम्हारे डैड ने परमिशन फॉर्म साइन नहीं किया। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचूंगी। आई लव यू सो मच बेटा। वहाँ पर तुम फिर उसके साथ लगे हुए हो। उससे आपको क्या मतलब? इसका मतलब जानते हो कि उसने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया था और वो तुम हो। क्या ये भी मेरे मतलब की बात नहीं है? उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, आपको छोड़ा है। वो मुझसे प्यार करती हैं। एक काम के पीछे भागते इंसान के साथ जीना आसान नहीं होता।
खासकर वो जो हमारी पल पल की खबर रखता हो, जो हर चीज से नाराज रहे और अपनी ही बीवी के लिए बुरा चाहे। अगर मैं भी आपसे दूर भाग सकता तो भाग जाता। एहसान फरामोश, अगर मैं नहीं होता मैं तो मॉम के साथ रहता। तू स्कूल से वापस आ, तुझे ठीक कर दूंगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो, अंदर आए। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वीडियो के किस्से को सुलझा लिया गया है। ये किसी स्टूडेंट की बचकानी हरकत थी, लेकिन उसने इंटरनेट पर वीडियो डालकर हाँ माफी मांग लिया और अब ये सारा मामला सुलझ गया है। चूंकि सारा मामला सुलझ गया है तो अब मिस वॉटर्स कल से वापस काम पर आ सकती हैं और पहले की तरह सारा काम कर सकती हैं। किसी स्टूडेंट को किस करना और फिर बच जाना, यही तो असली जीत है। क्या आप चुप नहीं बैठ सकती? साथियों, इन फूलों और आप सभी के साथ के लिए शुक्रिया। ये फूल हमारी तरफ से तो नहीं है। हाँ, हमने ये फूल नहीं लिए और उसके लिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन किसी ने इस बारे में सोचा और ये आ गए आपके लिए यहाँ। ठीक है, चलिए मीटिंग अब खत्म करते हैं। घंटी बजने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं हमें क्या करना है। अलेक्जेंडर, तुम प्लीज मेरे ऑफिस में आओ। मैं जानती हूँ वो तुम ही हो जिसने पीटर को बताया है। गॉड, ये सब हुआ कैसे? कुछ नहीं, जैसा मिस्टर मेंडलसन ने बताया वो बस एक बेवकूफ़ी थी। इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है। हम जानते थे कि वो सिर्फ एक मजाक था। हम शुरुआत से तुम्हारे ही साथ थे। किसने सोचा होगा? ओम इकोनॉमिक्स टीचर के जीतने की खुशी में। ओम हर अधेड़ महिला के सपने की खुशी में। ओम वो उसके लिए कभी भी जेल जाने को तैयार है। वो उन्हें जेल के बाहर भी निकाल सकता है। अब तुम बस भी करो। हमें माफ कर दो। कर दो। हो गया तुम्हारा? ये स्टूपिड जोक्स बंद करो। हाँ, हो गया खत्म। बस तुम्हें कुछ बताना है। इससे पहले कि तुम्हें अफसोस हो, जल्दी बताओ। बताओगे अब क्या बात है? हर कोई सच्ची कला की तारीफ नहीं करता, समझे? लोगों ने सच्ची कला की कभी कदर नहीं की। चलो क्लासरूम में चलते हैं। कैसे हो? ठीक है। हाँ, शायद तुम्हारे पापा ने तुम्हें पीठ पर शाबाशी नहीं दी। क्या वो तुम पर चिल्लाए? काफी ज्यादा। सच तो यह है कि उन्होंने भी सबकी तरह रिएक्ट किया, और तुम जानते हो ना सब। टोनी, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? लोला, अब बात करने को कुछ भी नहीं है। मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। कर सकती थी, पर तुमने नहीं किया। और कुछ, मुझे और भी जरूरी काम है। कार्टर, निकी, मैं चाहता था निकी, तुम्हारी माँ को जिस सबसे गुजरना पड़ा, क्या मुझे अपने पैरों पे गिरकर तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी? तुमने उन्हें फंसाया, उन्होंने पूरा दिन जेल में बिताया और उनसे पूछताछ की तुम्हारे प्यारे पापा ने। तुम क्या सोचते हो तुम माफी मांगोगे और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? कभी नहीं, सपने मत देखो। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता मिस वॉटर्स को फूल देने से पहले तुम्हें अपनी फियांसे के साथ अपना रिश्ता सुलझा लेना चाहिए था? सारी बातें साफ कर लेनी चाहिए थी। डैड, आपको क्या लगता है मैं अब बच्चा नहीं रहा? मैं ये खुद सोच सकता हूँ कि कब और किसे फूल देने हैं। चलो सही बात करते हैं। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, मेरा दिल मजबूत नहीं है, वो भी अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है।
मैं भी अपने पोते पोतियों के सपने देखता हूँ, लेकिन औरतों के साथ तुम्हारे बर्ताव से मुझे लगता नहीं कि मेरे सपने पूरे होंगे। तुम मुझे मतलब ही समझोगे, लेकिन ये सच है। डैड, मैं सब कुछ जल्दी ठीक कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन प्लीज आप मेरी लाइफ में दखल देना बंद कर दीजिए। तुम किसी ईमानदार इंसान की तरह ये चीजें ठीक कर सकते थे। शायद, लेकिन ये सिर्फ मेरे बस में नहीं है। मेरी पहली क्लास इकोनॉमिक्स की है। और देखो कौन आया पढ़ाने, मिस वाटर्स पढ़ाने आई है। अरे वाह, यानी केट भी होगी। अरे यार, डोरा से पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लगता है तुम्हें कुछ मिल गया जिसकी वजह से तुम खुश हो। हे, तुम अच्छी लग रही हो आज। नहीं तो इसमें हंसने की क्या बात है? हम शक्ल बनने की बात कर रहे हो क्या? क्या नेट ने तय किया आपसे वो लोला बन के आएगी? क्या कहा तुमने? ये सच है। पता चल जाएगा। ओके। हम शहजादी की उस दूसरी नौकरानी का इंतजार करेंगे, वो भी जरूर लोला के जैसे कपड़ों में होगी। नैट, इस जोकर को ले जाओ यहाँ से। तुमने ये क्यों पहना है आज? कल मैंने तुम्हें अपने आउटफिट की फोटो भी भेजी थी, तुम कुछ और चुन सकती थी जो उससे कुछ अलग होता। ये कैसा है? अगर तुम इस बात से परेशान हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं अपने ब्लॉग पर एक पोल डाल सकती हूँ कि किसने ज्यादा बेहतर पहना, कौन अच्छा दिख रहा है, या फिर ऐसा ही कुछ। क्या अलीसा को भी इसमें ले रहे हैं? बिल्कुल। इसके लिए कुछ बढ़िया नाम सोचते हैं। चार्ली के आकर्षक एंजल्स, कौन ज्यादा मशहूर है? काफी टाइम से मैंने उन तीनों के बारे में सोचा नहीं। ठीक है, बस जो फोटो कल तुम्हें भेजी थी उसे इस्तेमाल मत करना। यहाँ रुको, यहाँ लाइट अच्छी है, मैं फोटो लेती हूँ। क्या मैं ठीक लग रही हूँ? बहुत बढ़िया। एक सेकेंड। हाँ, ये पिक्चर हम अलीसा के लिए चुनेंगे। तुमने जानबूझ के अलीसा की वो वाली फोटो चुनी ना, जिसमें वो बहुत मोटी दिख रही है। चलो निकलो, ये फोटो सही है और उसका आउटफिट हमारे जैसा ही है। बहुत बढ़िया, तुम अलीसा हो, है ना? बहुत बढ़िया, सब ठीक है, तुम खूबसूरत हो। अब आराम से खड़ी रहो और सिर्फ मेरी तरफ देखो, घबराना मत। थोड़ा सा घूम कर खड़ी होगी तो पतली दिखोगी। ओ अलीसा, अपने पेट को अपने हाथ से ढको। तुम किसी प्लस साइज मॉडल का विज्ञापन नहीं कर रही हो। मिस स्टेफनी, आप कृपया बाहर इंतजार कर सकती हैं, हमारे काम में दखल ना दें। मैं अपनी बेटी का साथ दे रही हूँ। माफ कीजिएगा, पर मैं अपनी मॉडल्स के साथ अकेले काम करना पसंद करता हूँ। अब तुम भूल जाओ जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहा और रिलैक्स करो, बैठो। क्या मैं किसी से टेक्स्ट बुक मांग सकता हूँ? मैं अपनी घर भूल गया हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? किस लिए? तुम्हारे पास किताब है, मेरे पास नहीं है। देखो, लोला के पास हार्वर्ड की लाइब्रेरी तो नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक तो है। मैं और लोला अलग हो चुके हैं। तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ उसके बाद अब वो बीच में नहीं आएगी। तुमने कहा था कि तुम्हारा छोटा सा झगड़ा हुआ है। मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता। तुम क्या कहती हो? ठीक है, बैठो। हेलो। गुड आफ्टरनून। एक अमेरिकानो दूध के साथ। शुक्रिया। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। एमिली ने वाटर्स की किसिंग वाली कहानी ऐसे लपक ली है जैसे एक भूखा कुत्ता हड्डियों को लपक लेता है। मेरे पास इससे बेहतर खबर है। मैं कैपिटल के कुछ पत्रकारों का ध्यान खींचने में कामयाब हुई हूँ। वो रीजनल ऑफिस के सीनियर चेयरमैन पर रिपोर्ट लिखेंगे और शायद डिप्टी कमिश्नर पर। क्या तुम इस बात पे भरोसा कर सकते हो? मिस पॉलिंग, आप एक शातिर औरत हैं। रिपोर्ट की घोषणा आज रात को होगी। क्या बात करें? शैंपेन तैयार रखना। मिस्टर मेंडलसन और वाटर्स काफी मुश्किल दौर से गुजरने वाले हैं। अफसोस की बात है कि टोनी के पापा ने इंटरनल अफेयर से इस्तीफा दे दिया। क्या नाम था उनका? पीटर बिशप। सही। कितना हैंडसम है। मैं सोचती हूँ वो शादीशुदा है या तलाकशुदा। शादीशुदा है? अगर कोई आदमी हैंडसम है तो समझो शादीशुदा है।
फाइनली सारा ड्रामा खत्म हुआ। पर उन्हें नौकरी से क्यों नहीं निकाला गया? बिल्कुल। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, तुम्हारे कान बज रहे हैं। नेट मेरे साथ बैठो। नेट चलो देखते हैं हमारे पोल पर कितने कमेंट आए हैं। दिखाओ। सुनो ना, अच्छा होगा अगर अलीसा के देखने से पहले हम ये डिलीट कर दें। हो ही नहीं सकता, नापसंद करने वाले लोगों की वजह से। बचपना मत करो। देखो तुम्हें कितने सारे लाइक्स मिले हैं। मुझे ये अच्छे लगे, शुक्रिया। सभी अच्छे हैं और तुम बहुत फोटोजेनिक हो। तुम अपनी एजेंसी में बात करना कि अगर एलिसा तुम्हारी मॉडल लिस्ट में शामिल हो सके। आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, पर हमारी एजेंसी सिर्फ उन्हीं लड़कियों के साथ काम करती है जिनका फिगर थोड़ा और बेहतर हो। क्या मैं इतनी मोटी हूँ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हमारी एजेंसी की खासियत सिर्फ स्मॉल बॉडी फिगर के साथ काम करना ही है। और भी काफ़ी एजेंसीज हैं। हम फोटोज लेने कब आ सकते हैं? एक हफ्ते में, पर मैं आपको ओरिजिनल्स आज ही भेज दूंगा। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरे। ठीक है, शुक्रिया। तुम बिल्कुल अपने पिता पर गई हो। तुम्हारा आलसी होना और वजन बढ़ना सब तुम्हारे पिता से आया है। तुम कोशिश तो करो। तुम्हारी उम्र में वजन कम करना आसान है, पर तुम कुछ करती क्यों नहीं? तुम कुछ चीजों को अपने हाथों में कब लोगी? क्या कह रही हो? तुम्हारा पॉल से रिश्ता टूट गया है। अब तुम्हें क्या पीछे खींच रहा है? अब तुम इंग्लिश टीचर पर डोरे डाल सकती हो। मुझे नहीं पता, वो थोड़ा बोरिंग है। हाँ। अभी मैं कुछ तय नहीं कर पाई हूँ कि क्या करूँ। वो तुम्हें नजरअंदाज करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई लड़का मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है तो वो गे है। पर तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। माफ करना। क्लास खत्म होने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। घंटी बजते ही मेरी टेबल पर तुम्हारा काम पहुंच जाना चाहिए। मिस्टर मेंडलसन, आप एक गहरी किस को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लोला, ये तुम्हारी आइलैंड पर असाइनमेंट देने में कैसे मदद करेगा? समय हो चुका है। समय हो चुका है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि डुबलिन किसी लड़की के गहरे किस की तरह है जो कभी भूली नहीं जा सकती। एक किस जो रात भर के सुकून का वादा दे। अपना सामान इकट्ठा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम अगली क्लास के लिए लेट हो जाओ। ओहो, बेवकूफ मत बनो। इस खेल का कुछ फायदा नहीं होगा। मैं क्या करती हूँ इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। शांत रहो। किसी को जलन हो रही है। पॉल, हाय। ठीक है यारों, अब हम सब साथ में हैं। जैक, तुम पिछले 3 क्लासेस के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। वहां चलते हैं। चुप रहना। तुम उन बंद पड़े गैराज के बारे में जानते हो? वही जो शहर के बाहर है। हाँ, हम उनके बारे में जानते हैं। वहाँ जंगल के कोने में एक जगह है। प्रोफेशनल कोचेस वहाँ आते हैं, उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं और अपने बेस्ट लड़कों को अपने लिए लड़वाते हैं। ये सारी फाइट्स बहुत ही सीक्रेट होती हैं और मैंने तो ये भी सुना है कि प्रोफेशनल फाइटर्स जैसे क्लिंच को, उसने भी अपने फाइटिंग करियर की शुरुआत यहीं से की है। हाँ, और माइक टायसन, लुइस और चैक नॉरिस ने भी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझे नहीं पता कि तुम प्रोफेशनल फाइटर बन चुके हो। जबान संभाल के बात करो। यार शांत रहो, शांत रहो। मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारा हो गया? ठीक हो? माफ करना दोस्तों, पिताजी कुछ ज्यादा ही नजर रखते हैं, इसलिए बेमतलब गुस्सा आ जाता है। कोई बात नहीं, सब ठीक है। कुछ नया पता चला उसके बारे में कि क्या चल रहा है? फिर वही मसला,
और चिंता की बात यह है कि उससे ये करने में अब मज़ा आ रहा है। जैसे आज की ही बात लो, वो मेरी माँ पर चिल्ला रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। जब भी वो मुझसे बात करती हैं तो वो परेशान हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। घबराओ मत, जल्दी ही तुम 16 साल के हो जाओगे। उसके बाद तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो। मैं अब और नहीं सह सकता। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं इन सब चीजों से थक चुका हूं। या तो मुझे पैसे दो या मुझे जाने दो। इसके अलावा मैं उसके मुंह पर एक घूंसा मारना चाहता हूं। ठीक है भाई, टेंशन मत ले। मैं अब और नहीं सह सकता। मैं समझ सकता हूँ। मैं तो खुद घर में बंद हूँ। मेरे पिता का पुलिस वाला स्वभाव जाग उठता है और वो मुझ पर काफी हावी हो जाते हैं। ये बस मैं ही जानता हूँ। मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से यहाँ हूँ। मेरे पिता सारा दिन काम पर होते हैं, वो बाहर जाते हैं, तब मैं यहाँ पे आता हूँ। तो क्या हम आज रात को जा रहे हैं? बेशक, किसी और तरीके से हासिल कर भी नहीं सकता था। मैं निकलता हूँ। तुम्हें भी यही सलाह दूंगा। तुम हमेशा अपने आप को मुश्किल में डालते हो। फालतू की बातें मत करो। वाट लगा देंगे। क्या मतलब वाट लगा देंगे? हम कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करेंगे और साथ ही लड़ाई की प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं धूर्त टाइप के लोगों का ज्यादा प्रशंसक नहीं हूँ। मैं 100 का ट्राई आउट से पहले कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता, नहीं तो मैं बाहर हो जाऊंगा। चलो ठीक है, तो फिर हम आज रात 9 बजे मिल रहे हैं। ठीक है। तुम जाओ, अपने पिता से कुछ बात करो। ओह, हाय। शूट कैसा रहा? ठीक था, खास नहीं। हे सुपरस्टार, अपना पोर्टफोलियो तो दिखाओ। इसमें कुछ फोटोज तो हैं, पर उनमें से कुछ फोटोशॉप करनी पड़ेंगी। बस काफी हद तक ठीक है। दिखाओ। ओह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन इसमें कुछ एडिट करना होगा। इसमें तुम्हारी बैक कुछ अजीब लग रही है और इस दूसरी वाली में तुम्हारी डबल चिन। चुप रहो तुम बिल्कुल। ठीक है। क्या मतलब है? ये अच्छी तस्वीरें हैं। तुम अंधी हो क्या? मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं अपने ब्लॉग पर तुम्हें कमेंट्स दिखा सकती हूँ, देखो। डाइटिंग करने से तुम्हें नुकसान नहीं होगा? या तुम्हें लगता है कि शहर के सबसे अच्छे फोटोग्राफर ने उसे जानबूझकर ऐसा दिखाया? चुप करो तुम। मैं मोटी नहीं हूँ और मैं हर समय डाइटिंग करती रहती हूँ। भाड़ में जाओ। छोड़ो ना अलीसा। जाने तो छोड़ो। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुमने कुछ नहीं खाया? क्या तुम पागल हो? तुम इतनी पतली हो गई हो कि तुम एक झाड़ू के पीछे छुप जाओ। ये क्या? कम से कम सूप और ब्रेड तो खा लो। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। मेरा मतलब, मैं समझ सकती हूँ कि लड़कियों को पतला होना चाहिए, लेकिन मांस और हड्डी का ढांचा नहीं। हाँ। आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंदर आओ। कैसे हो? बैठो। तुम्हारे पापा कैसे हैं? हम दोनों ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि किस वाली बात वो भूल गए होंगे और तुम्हारे पापा ने सबको माफ कर दिया है। हाँ, उन्होंने मुझे बताया। उन्हें मुझ पर गर्व है कि मैं खुद आगे आया। स्कूल कैसा चल रहा है? काफी दिन स्कूल मिस किया। क्लासेस कैसी चल रही हैं? मैं बायोलॉजी में अच्छा नहीं कर पा रहा और मैं यूक्रेनियन टेस्ट में भी फेल हो गया। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। तुम जा सकते हो। आने के लिए शुक्रिया। हैव अ गुड डे। कृपया मिस्टर बिशप को फोन लगाएं और बताएं कि उनका बेटा फेल हो गया है। एंथनी, आप मुझसे बेतुके सवाल मत करना। जो मैंने कहा है वही करो। ठीक है। ठीक है। अलीसा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या तुम्हें यकीन है? थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। चलो चलते हैं, सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, ताकि मुझे रात को अच्छी नींद आए। चलो।